हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में कल पहुंचेगी कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की झारखंड में शनिवार को 129 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण की लॉन्चिंग होने जा रही है। इसके लिए कोविड टीके की पहली खेप 14 जनवरी को पहुंचेगी। गुरुवार को 15,000 वायल टीके की ये खेप पुणे से झारखंड भेजी जाएगी और इसके लिए वायल से 10 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 16 जनवरी की लॉन्चिंग कार्यक्रम के दिन राज्य भर के सभी 129 केंद्रों पर 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को अपने टीका कोविशील्ड की पहली खेप पुणे समेत देश के 14 शहरों में भेज दी है। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरायकेला में मृत मिले सैकड़ों चूजे। एक बड़ी खबर की पश्चिमी सिंहभूम में कौओं की मौत के बाद सरायकेला जिले में भी सैकड़ों मृत चूजे मिलने से हड़कंप मच गया है। जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूर सरायकेला चाईबसा मार्ग पर टांगर रानी गांव के पास मंगलवार को मृत चूजे मिलने की जांच शुरू हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे पड़ोसी जिला पश्चिमी सिंहभूम से लाकर यहां फेंके जाने की बात कह रहा है और जिले में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री ने बताया है कि बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर मुर्गी के आयात पर रोक लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। राज्य के सभी जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने लगा है और आसमान साफ हो सकता है। 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग ने बताया है कि हवा का रुख भी बदल रहा है और गति भी कुछ तेज होगी। इससे न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को मिलेगा समान अवसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को अपने विचारों और आदर्शों से गति और दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद को शत नमन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा देश और झारखंड के रीढ़ है। सभी युवाओं को समान अवसर मिले, इसके लिए झारखंड सरकार अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में युवाओं से स्वामी जी की संवेदनशीलता, त्याग और समर्पण को अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 और शहरों में विमान सेवा होगी शुरू। विमान कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को कहा है कि फरवरी से लेह, दरभंगा, आगरा, कुर्नूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट को जोड़ने वाली नई उड़ानें शुरू करने की योजना है। फरवरी में लेह और दरभंगा को जोड़ने वाली उड़ान शुरू करने की है। वहीं मार्च में कुर्नूल और आगरा को और अप्रैल में बरेली और दुर्गापुर को और मई में राजकोट को जोड़ने के लिए विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में इको और धार्मिक पर्यटन का होगा विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको रिट्रीट आयोजन की योजना बन चुकी है। इसके लिए नेतरहाट, मानसजोर, डिमान लेक और पतरातू डैम जैसे जगहों का चयन किया गया है। इको रिट्रीट के पहले चरण में नेतरहाट में इको टूरिज्म शुरू किया जाएगा और साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पर्यटन नीति पेश करेगी। इस योजना के तहत 75,000 रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। वहीं झारखंड की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराने के लिए सरकार रूरल टूरिज्म को विकसित करेगी और चिन्हित गाँव को पर्यटन से जोड़ने के लिए गाँव को नया स्वरूप दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को मिलने वाली ट्रेनिंग में होगी कटौती। एक राहत भरी खबर की राज्य पुलिस में प्रमोशन के बाद मिलने वाली ट्रेनिंग में कटौती की जाएगी और सिपाही से हवलदार और एएसआई के प्रमोशन के बाद चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य पुलिस मुख्यालय ने तैयार कर राज्य सरकार के गृह विभाग को भेजा था। इसके बाद गृह विभाग ने ट्रेनिंग के कार्यक्रमों में कटौती को लेकर 8 बिंदुओं पर राज्य पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगी थी। इसका जवाब आईजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे ने गृह विभाग को भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिले उचित मूल्य। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसानों के लाभ के लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। जब अन्नदाता सुखी होंगे तभी हम सभी सुखी रह सकेंगे। झारखंड के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन किसानों को कभी कभी उनके मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाती है, जो चिंता की विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयत्नशील है और विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जा रही है और साथ ही किसानों को बेहतर कृषि, डेयरी, वन उत्पाद और कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों
उद्योगों से संबंधित उत्तम तकनीकी की जानकारी देने के साथ ही मुर्गी पालन, मछली पालन और बकरी पालन क्षेत्रों से जोड़ने को लेकर के जागरूक की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकोत्तर कर्मियों को मिलेगा नया ग्रेड पे। एक राहत भरी खबर की कोल्हान विश्वविद्यालय के चौथे ग्रेड के कर्मचारियों को 1650 से लेकर 1800 ग्रेड पे के प्रस्ताव को कुलपति ने स्वीकृति दे दी है। चौथी ग्रेड के मैट्रिक पास कर्मचारियों को 1800 रुपये ग्रेड पे और नॉन मैट्रिक कर्मचारियों को 1650 रुपये ग्रेड प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। और साथ ही इधर धनबाद जिले के प्राइवेट स्कूलों के 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिलने पर अब झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डीओ और डीएससी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना केस करेगा। इसको लेकर के झारखंड हाईकोर्ट का शरण लेने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा स्टील में व्हाट्सएप पर लगी रोक। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के विरोध में टाटा स्टील ने ऑफिशियल काम के लिए व्हाट्सएप पर रोक लगा दी है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे ग्रुप चैट के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करें। और टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों को ईमेल एडवाइजरी जारी किया है। और साथ ही कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सुझाव दिया है कि वे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिटी बस का सफर होगा महंगा, पार्किंग शुल्क भी लगेगा ज्यादा। सिटी बस में बैठने से लेकर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना महंगा होने जा रही है। रांची नगर निगम ने सिटी बस का भाड़ा और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने के लिए तैयारी कर ली है। 21 फरवरी को होने वाली बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके तहत सिटी बस के भाड़े में 25 से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में कचहरी चौक से भाया मेन रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक सिटी बस भाड़ा महज 5 रुपये है, जिसे नगर निगम बढ़ाकर 10 रुपये कर सकता है। वहीं कचहरी चौक से कटाटोली चौक होते हुए धुरवा गोल चक्कर का 30 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा 2 पहिया वाहन पार्किंग शुल्क अभी 5 रुपये 3 घंटे का है, जिसे नगर निगम बढ़ाकर 10 रुपये करने की तैयारी में है। वहीं 4 पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क प्रति 3 घंटा के लिए 30 रुपये कर सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वयं सेवकों ने विधायकों का घेरा आवास। मंगलवार को राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने झारखंड के 81 विधायकों के आवास का घेराव किए और स्वयं सेवकों को अस्थायी करने और उचित मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही अगर सरकार मांगों पर 25 जनवरी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों को अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर मंगलवार को रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। और साथ ही शीर्ष अदालत ने इन कानूनों को लेकर सरकार और धरने दे रहे किसान संगठनों के बीच व्याप्त गतिविधियों को खत्म करने के लिए 4 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी है। और कोर्ट ने कहा है कि जिसे भी इस मुद्दे पर कुछ कहना हो वे समिति के पास जाए। अगली सुनवाई 2 महीने के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 को धरना देंगे कोल इंडिया के रिटायर कर्मी। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य 15 जनवरी को लंबित मांगों को लेकर पीएमएफओ के धनबाद स्थित कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। पेंशनर्स की समस्या नहीं सुनने के कारण ये स्थिति बनी है। एसोसिएशन के संयोजक पीके राठौर ने कहा है कि पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की जा रही है, इसके बावजूद भी मांगों पर ध्यान नहीं दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी से त्रिपक्षीय समझौता टूटा, सरकार के खाते से राशि नहीं काटे आरबीआई। झारखंड सरकार ने डीबीसी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते से अपने आप को अलग कर लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय हो चुका है। ये जानकारी देते हुए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को पत्र भेजा है। साथ ही अनुरोध किया है कि झारखंड सरकार इस समझौते को रद्द कर चुकी है। झारखंड सरकार के खाते से अब डीबीसी के बकाये राशि नहीं काटी जाए। इधर खबर है कि 15 जनवरी को डीबीसी दूसरी किस्त के रूप में झारखंड सरकार के खाते से 750 करोड़ रुपए काट सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बूट पुलिस कर मांगा रोजगार। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रोजगार की मांग को लेकर एनएसयूआई ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी गेट के समीप युवाओं ने बूट पुलिस कर केंद्र सरकार का विरोध किया और वक्ताओं ने कहा कि पढ़ लिख कर और डिग्री प्राप्त करने के बाद भी देश के करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि मन की बात के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की बात करें।
करे बेरोजगार युवाओं ने जमकर मोदी सरकार का विरोध किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आभा आदिवासी विकास परिषद की बैठक। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और प्रदेश कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक 17 जनवरी को की जाएगी। और साथ ही इधर झारखंड में ट्विन पैक पान मसाला की बिक्री और भंडारण और उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही इधर नगर निगम क्षेत्र में पान और सिगरेट बेचने के लिए नगर निगम से आपको लाइसेंस लेना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन के दौरान हाथ जोड़ रोड किनारे खड़े रहे संविदा कर्मी। 14वें वित्त आयोग पंचायती राज कर्मी संघ के बैनर तले संविदा कर्मियों का धरना मंगलवार को 15वें दिन जारी रहा। वहीं दिन में हाथ जोड़ कार्यक्रम किया और इस दौरान संविदा कर्मी घंटों सड़कों किनारे हाथ जोड़कर नौकरी बचाओ कार्यक्रम किए और कर्मी हाथ जोड़कर सरकार से माफी मांगते रहे और ये कहते रहे कि अगर उनसे कोई भूल हो गई है तो माफ कर दे, हमें अवधि विस्तार जल्द दे दे। कर्मियों ने कहा कि सरकार हम सब बेरोजगार हो गए हैं, हमें सेवा में वापस ले लिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची धनबाद इंटरसिटी स्पेशल 15 से चलेगी। राहत भरी खबर की रांची धनबाद इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन 15 जनवरी से चलेगी। इस संबंध में रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दिया है। बिना टिकट के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार से इस ट्रेन को लेकर टिकट बनना शुरू हो जाएगा। और साथ ही इधर विद्यापीठ स्मारक समिति के अध्यक्ष लेखानंद झा ने मंगलवार को दूरभाष पर सांसद संजय सेठ से बात कर रांची जयनगर ट्रेन चलाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुदरा बाजार में सब्जी 10 से 20 रुपए किलो। एक राहत भरी खबर की राजधानी खुदरा बाजार में प्याज को छोड़ करके आलू सहित अधिकांश सब्जियां सस्ती हो गई है और बताते चले कि हर सब्जी 10 से 20 रुपए किलो सस्ती मिल रही है और हरी सब्जियों के आवक बढ़ने से कीमतों में कमी हुई है। सब्जियां सस्ती होने से लोग हरी सब्जियां अब 1 से 2 किलो खरीदना शुरू कर दिए हैं। आलू 16 से 20 रुपये और प्याज 45 रुपये, टमाटर 10 रुपये, बंद गोभी 10, फूल गोभी 15 और मटर 20 रुपये, गाजर 20 रुपये, मटर 20 रुपये, गाजर 20 रुपये, करेला 40 रुपये और अदरक 50 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए ली जाएगी लिखित परीक्षा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस सत्र में एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज आदि कोर्सों में नामांकन के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी। और साथ ही संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों को देना होगा इंटरव्यू। बताते चले कि BBMKU और धनबाद बोकारो की कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों को भी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाले इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद सरकारी विद्यालय फिर से खुले। लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके चुनाव के समय झामुमो की ओर से घोषणा पत्र में किए गए वादे को धरातल पर उतारने की आग्रह किए हैं। पत्र में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से बंद किए गए सरकारी विद्यालयों को फिर से खोलने की मांग किए हैं। वहीं किसानों के 2 लाख के कृषि ऋण माफ करने और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने की मांग किए हैं और ST को 28%, OBC को 27% और SC को 12% आरक्षण देने की मांग है। साथ ही युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने और पारा शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने और निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय को देने की मांग किए हैं और किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये दिलाने की मांग किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।